हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, मैंने बहुत देखा है व्हाट्सएप में काफ़ी सारे मैसेजेस आया है, तो बढ़िया सजेशंस बच्चों ने दिए, तो उसी को ध्यान में रख के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो हम बच्चे ने ये कहा, सर आपने लीनियर अलजेब्रा आधा किया है, तो हम सीरियली डिटेल में पढ़ेंगे सर, नो इशू कि हमारा टाइम कितने हो, इसलिए लीनियर रियल एनालिसिस तो पढ़ेंगे बच्चों, सब सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। ओके, हमारे कॉम्प्लेक्स ओडी ख़त्म हो चुका है, पीडी भी करेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो 6-7 मार्क्स आते हैं वो आप कम मीन्स विदाउट डाउट बच्चों 6-7 मार्क्स सीयूभी में आप लेके आ जाएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में 12-13 मार्क्स आते हैं, वहाँ से भी आपका कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं आपको, सीओ भी पढ़ाऊँगा, और मॉडर्न अलजेब्रा तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा सब मेरे फेवरेट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे बच्चों, शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 मेरा ख़त्म हो चुका है, अब आप आ जाइए चैप्टर 5 में, और चैप्टर 5 आके ऊपर आप लिख लो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीन्स ये जो है ना चैप्टर 5 ऐसे एक चैप्टर है जो कहीं कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जाओगे, क्वेश्चंस इनमें से नहीं आएंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप पीएचडी एंट्रेंस जाओ, एनबीएचएम एग्ज़ाम दो, सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम दो, या फिर गेट एग्ज़ाम दो, कोई भी मैथमेटिक रिलेटेड जो हायर एजुकेशन के लिए आप जब प्रिपरेशन आप करते हैं, तो उसी हिसाब से अगर चैप्टर 5 में से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है सर जो क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे अगर बोलेंगे वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डायमेंशन बेसिस इससे उसको कैसे छोड़ सकते हैं भैया, सब स्पेस एंड वेक्टर स्पेस, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस पर लिखो बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, चैप्टर 5 का नाम है बेसिस एंड डायमेंशन, लेकिन हम बेसिस एंड डायमेंशन को हम बाद में पढ़ेंगे। उससे इसको ये जो बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले हमको इसकी तरफ जाने के लिए हमको टूल्स चाहिए होते हैं ना बच्चों, वो टूल्स हम जनरेट करेंगे, वो थीम हम सीखेंगे, उसके बाद ही हम बेसिस डायमेंशन में जब चलेंगे उससे कोई प्रॉब्लम मुसीबत का सामना करने का आवश्यकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे बच्चों। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आप ले लो एलसीसी। मैंने तो एलसीसी आपको सिर्फ बता दिया था, राइट, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम एलसीसी किसके लिए पढ़ेंगे? एमपीटी ये एक आप एमपीटी का नाम हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, या फिर पीएमटी ऐसे बोलो जो अच्छा लगता है, पीएमटी बोलो, पीएमटी ये ऐसे हैं। प्री मेडिकल टेस्ट ऐसे मत बोलो, सोच मत बैठना। ये पी स्टैंड्स फॉर द पॉलिनोमियल एंड एम मैट्रिक्स एंड टी फॉर टप्पल। कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ हो, या फिर पॉलिनोमियल दे, या फिर टप्पल्स में अगर कोई क्वेश्चंस अगर है, तो हमेशा आपको सिर्फ वो सारे क्वेश्चंस टप्पल में अगर हैं, टप्पल में मतलब A1 A2 an, ये n टप्पल है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने हैं, या फिर P मतलब पॉलिनोमियल, दैट मीन्स ax प्लस by समथिंग, ये एक ऐसे पॉलिनोमियल, या फिर मैट्रिक्स अगर कुछ भी ऐसे सिचुएशंस क्वेश्चंस में अगर दी, तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीसी पे काम करो तो बड़ा आसान रह जाता है। वो सारे पीएमटी के सारे क्वेश्चंस हम एलसीसी से ही सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया था अभी कि एलसीसी वेरी इंपॉर्टेंट है,
मैंने तो सिर्फ डेफिनेशन दे के आपको समझा दिया था, लेकिन आज हम प्योरली डेफिनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। आज हम एलसीसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लीनियर स्पान पढ़ेंगे, स्पानिंग सेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एलसीसी का डेफिनेशन ये लिख लो। मान लेते हैं ये कोई भी वेक्टर स्पेस है, क्लियर है, और इस वेक्टर स्पेस का मैंने एक स्मॉल भी एक कोई भी वेक्टर लिया है, ठीक है। तो इस वेक्टर को ही मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कहूँगा, किसका, v1 v2 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं vn। ये सारा का सारा भी किसका वेक्टर है, v का ही है। ये सारे भी इसका एलिमेंट्स है, ये भी इसका ही एलिमेंट्स है, लेकिन इसको ही हम मीन्स इस सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन कहेंगे। कब, जब इस स्मॉल भी, इस भी को अगर आपको अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 करके आपके पास अल्फ़ा n vn अगर लिख सकते हैं, फॉर सम अल्फ़ा i's कमिंग फ्रॉम द फील्ड f, कोई भी फील्ड दिया हो, वो फील्ड तो कुछ भी हो सकता है, वो r भी हो सकता है, q भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कोई भी उनमें से आपको फील्ड गिवन है, क्लियर है। ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा, ये जो है ना, अभी तक मैंने, ये यूनिक है, ये यूनिक का कोई मतलब नहीं है, मीन्स दिस इज ओनली ए लीनियर कॉम्बिनेशन। भैया लीनियर कॉम्बिनेशन तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल मैं 6 7 8 इस मैट्रिक्स को अगर मैं को ऐसे एक मैट्रिक्स में लूँ कि भैया हाँ 2 7 और 4 के साथ अगर मैं यहाँ एक कोई भी वेक्टर लेता हूँ 3 और 14 और 16, ये मैंने दो मैट्रिक्स ऐसे लिखा है, क्लियर है। क्या इस मीन्स 6 7 8 को किसी एक अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करके किसी एक बीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो अल्फ़ा बीटा का डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं, क्लियर है। देखो एक तो वैल्यू भैया आपके सामने ऐसे हैं, तो क्या है अल्फ़ा का वैल्यू, इसको आप एक बार, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा, इसको नहीं, इसको ऐसे ही 7 रहने थे, इसको 4 ही रहने दो, मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ 21 रखता हूँ, यहाँ 12 में रखता हूँ, अभी बताऊँ, ठीक है। एक वर्जन तो हो गई भैया, अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 0 ले जाओ, तो एक एक्सप्रेशन तो इसको, एक एक्सप्रेशन तो ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको मीन्स दिखाई देंगे ऐसे, मैंने आपको समझाया, नहीं तो हमारे पास तो एलसीसी है, वो तो कोई भी है उसको तोड़ फोड़ करने वाला, तो सिर्फ और सिर्फ एलसीसी हमारा काम का चीज़ है, बाद में वो सारे के सारे हम करेंगे, क्लियर है। तो देखो इसको, इस नंबर को किसी अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करके जोड़ को अगर मैं इस एक्सप्रेशन का मीन्स इसको इस लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ तो लिख सकते हैं, ये एक पहली वर्जन है। एलसीसी करेंगे आप देखेंगे और भी कई तरीके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का जो है ना, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन इस वेक्टर्स को इसके इस सारे वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना कोई यूनिक ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। कोई बच्चा कहता है सर इसको और कई तरीके से हम अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं
क्या लूँ बच्चों, यहाँ 8 ही लेता हूँ, और यहाँ मैं अगर 14 ही था ना बच्चों, 14 अगर मैं ले लूँ इस वर्जन को लिखने का, देखो अभी भी तो ये वैलिड है, ये ऐसे अल्फ़ा को 3 लो, बीटा को 0 लो, तब भी इसको हम लिख सकते हैं पहली वर्जन। दूसरी वर्जन, सर मैं अल्फ़ा को 1 लेता हूँ, बीटा को भी 1 लेता हूँ, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो, इसके दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ, सम ऑफ 2, इसके सम के साथ तभी लिख सकते हैं, देखो ना। सो अल्फ़ा को दैट मीन्स 4 + 8 दैट मीन्स 12 आ गई तो है, 14 + 7 21 तो आ गई, इसके साथ सम करोगे वही तो आएंगे। ये एक वर्जन हुआ, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी हिसाब से आपको चीज़ों को अगर मीन्स लिख के एग्जाम्पल किसी को समझाना है, ऐसे समझाओ, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक होना कोई मतलब नहीं है, वो तो अब्सर्ड वर्ड आपने बोला है, क्लियर है। चलिए बच्चों, लीनियर स्पान जो कि हर एक ब्रांच में काम के चीज़ें होते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका पहले डेफिनेशन सीखो, उसके कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, उसके बाद वो जो बाकी आगे आएंगे वो वर्ड्स जो है ना वो सारे हमको डिटेल में समझ में आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर वाइज हमारे ये चैप्टर 5 में 2, 3, 4 चैप्टर्स मैंने लिया है, तो उसको हम एक एक चैप्टर को एक दिन ख़त्म करेंगे विद प्रूफ एंड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 5 नहीं आएंगे तो डायमेंशन के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्लियर है। तो चलिए उसी हिसाब से, तो लीनियर स्पान आपको हमेशा मिलेंगे। तो पहले इसका अच्छे से डेफिनेशन सीखेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये कोई भी एक आपके पास वेक्टर स्पेस है, क्लियर है। मान लेते हैं ऐसे एक इसका सबसेट है, और वो जो ऐसे है ना वो भी नॉन एम्प्टी है। दिस इज द व्हाट आई एम यूजिंग द नोटेशन, एंड आई लव दिस नोटेशन, यू मस्ट हैव टू लव दिस नोटेशंस, समझ रही हो। तो इस नॉन एम्प्टी सेट को ही हम मीन्स इस नॉन एम्प्टी सेट मान लेते हैं ये कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, सबसेट खाली, सब स्पेस नहीं है, मैं तो बाद में बताऊंगा क्या होते हैं, कि दिस इज सबसेट भी ये वेक्टर स्पेस का है, क्लियर है। तो भैया एक कलेक्शन ले लेते हैं, इस मान लेते हैं इस वेक्टर्स में v1 एंड v2 डॉट 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 और सारे इतने सारे वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर स्पेस में है भैया, तो कुछ भी तो एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो है ना लीनियर स्पान का जो नोटेशन है एल ऑफ एस, ये भी नोटेशन यूज करते हैं, या फिर कहीं कहीं ऑथर ऐसे भी यूज करते हैं, क्लियर है। इस नोटेशन का मतलब कुछ नहीं है, बस यही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सम ऑफ आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई, ये आई है, एंड बीटा आई, सच दैट अल्फा आई कमिंग फ्रॉम द फील्ड एफ एंड ऑल द वी आई इज कमिंग फ्रॉम दी एस है, भी नहीं है। इस देखो लीनियर स्पान कुछ नहीं है, ये इसका नोटेशन बस यही है। तो इस लिखावट का मतलब आप कोई इसको स्पानिंग सेट भी बोलो, या फिर खाली एक स्पान्स भी बोलो, या फिर इसको कहीं जेनरेटिंग सेट भी बोलते हैं। ये सारे एक ही नोटेशन है बच्चों, ये सारा का सारा एक ही मतलब है, क्लियर है। दिस ऑल नथिंग बट दिस इज द सेम थिंग। आप स्पान्स बोलो तब भी यही मतलब है, या फिर ये नोटेशन बोलो, या कुछ भी नोटेशन आप लो, जनरेटिंग सेट, स्पानिंग सेट, इसके बारे में तो आपको वर्ड कभी कभी सुना होगा शायद, एग्जाम में भी हमेशा आते हैं बच्चों। ओके, तो
प्योर डेफिनेशन ये सुनो, ये हुआ क्या है। देखो ये क्या है, ये फाइनाइट है, एन एक नंबर है जो कि फाइनाइट तो है ना बच्चों। ओके, तो आप लीनियर स्पान का डेफिनेशन अच्छे से लिखो, आपको आना भी चाहिए। तो ऐसे बोलेंगे, लेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ, देन दिस सेट ऑफ ऑल, ऐसे बोलो, दिस सेट ऑफ ऑल बोलो या फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल बोलो। ये दिस इज नथिंग, दिस इज, ये तो सेट का नोटेशन है बच्चों। और सेट में आप जानते हैं एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना चाहिए, है ना। सो देन दिस सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ finite number of elements of S is called the linear span of S and is denoted by L of S. S का linear span बोलते हैं उसको, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको कोई बच्चा कह सकता है सर S तो भैया फाइनाइट भी हो सकता है। हाँ जी सर, इनफाइनाइट भी तो हो सकता है। हाँ, किसने बोला इनफाइनाइट नहीं हो सकता? एस तो कुछ भी हो सकता है भैया। लेकिन भैया एल ऑफ एस, देखो एल ऑफ एस डेफिनेशन ये कहता है भैया, एल ऑफ एस में सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इस एस का सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स को उठा लो, उस एलिमेंट्स का लीनियर सम फाइंड आउट कर लो, उस लीनियर सम का एक सेट बना लो, वही होता है लीनियर स्पान। बात समझ रहे हो? ध्यान से सीखना है, ये बहुत ही मजेदार डेफिनेशन है और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। स्पानिंग सेट, जनरेटिंग सेट हमेशा क्वेश्चंस में आपको दिखाई देंगे, सब स्पेस या फिर वेक्टर स्पेस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप देखो प्रीवियस ईयर्स का, आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर आपके पास एस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो भैया वो सारे को इकट्ठा कर लो और उसके कुछ कोई अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ दो, उसको एक सेट बना लो, वो जो सारे कलेक्शन आएंगे वो होता है आपके पास लीनियर स्पान। अगर आपके पास एस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस है भैया, उसका सबसेट तो भैया कुछ भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी है। क्लियर है? तो यहाँ से एस के बारे में देखो, एस के बारे में कितने बातें मैं बताऊंगा। एस तो भैया फाइनाइट भी हो सकता है और एस तो भैया इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। सो एस के बारे में इक्वल टू नहीं दूंगा, ये ऐसे हो सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन बट एल ऑफ एस जो है ना, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑलवेज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस का लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन है। क्लियर है? तो क्लियरली माय डियर स्टूडेंट्स, एस इज नॉट सॉफ्ट स्पेस। वो सॉफ्ट स्पेस थोड़ी ना होगा, क्यों? तो ये सॉफ्ट स्पेस नहीं है। आप प्रूफ कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का प्रूफ ही तो है। कैसे? देखो भैया, हम जानते हैं सॉफ्ट स्पेस को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको पहली बात कहा कि भैया जीरो एस में जाना चाहिए। अगर गया तो हम फर्दर स्टडी करेंगे, अगर जीरो ही एस में नहीं है तो और वो सेट कभी सबसेट कभी भी सॉफ्ट स्पेस का काम नहीं करेगा। यही तो थीम था। तो देखो एस एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो जीरो एस में नहीं है, एस में नहीं है तो भैया और फर्दर चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एस कैन नॉट बी द सबस्पेस ऑफ भी, बट एस इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ भी। देखो एस के बारे में, एस तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट हो सकता है एंड एस ओनली एक सबसेट होता है लेकिन सबस्पेस नहीं होता।
तीसरी बार आ गई है एस के बारे में इंफॉर्मेशन, खाली एक सबसेट है। लेकिन आप यहां से ध्यान से सीखो तो एस के बारे में, एस इज ओनली ए सबसेट ऑफ भी, बट एस कैन क्रिएट ए सब स्पेस। देखो ना, इस सब स्पेस को वो क्रिएट कर देता है, इस सब स्पेस का नाम ही हम एल ऑफ एस या फिर लीनियर स्पान कहते हैं। तो एस के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मिल गई, एस इज ओनली ए सबसेट एंड इट्स कॉन्टेन बट इट क्रिएट्स, ये वर्ड यूज करना है, but S will create a subspace, subspace वो create करता है containing X, sorry containing S, X नहीं है। ध्यान से सीखना होता है। अगर चैप्टर 5.1 इसको कंसिडर कर लो, 5.1 आपको अगर आ गई समझ, बढ़िया है। डायमेंशन और ये जो बेसिस के बारे में तो कोई ही मीन्स आपको डाउट नहीं रहेंगे माय डियर स्टूडेंट, सारा का सारा को यही रिपीट होंगे। ओके, तो प्रूफ हो गई कि एस कभी भी सबसेट, सब स्पेस नहीं होगा, लेकिन खाली एक सबसेट है। क्लियर है? तो और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन क्या लेके आ सकते हैं? देखो, मैं आपको एक थीम समझाऊंगा। ये एल ऑफ एस का डेफिनेशन को मैं अभी नहीं मिटाऊंगा। मान लेते हैं कोई एस के पास, अगर आपके पास एक्स एंड एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं दो ही एलिमेंट है ना, और मेरा वेक्टर स्पेस भी ओवर आर में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और फील्ड मैंने रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है। तो मुझे बताओ एल ऑफ एस में फाइंड आउट करूँगा। एल ऑफ एस क्या कहता है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल मीन्स सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस में तो फाइनाइट नंबर है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, यानी कि अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। यही सच दैट लिख कर अल्फ़ा एंड बीटा आपके पास रियल नंबर है, और ये जो x एंड एक्स स्क्वायर है वो तो मीन्स इसको ऐसे लिखो, पहले अल्फ़ा 1 v1 प्लस v2 लिख लो, एंड यहाँ से आपको ऐसे लिखना है v1 कॉमा v2 आपके पास s में से आएंगे, और अभी इसको लिख दो अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, सच दैट करके अल्फ़ा एंड बीटा को खाली मेंशन कर दो आर। मैं बोलता हूँ इसके बारे में, बोलता हूँ इट कॉन्टेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। क्या आप मेरे साथ आप सहमत हैं? Are you agree with me that when I am saying that L of S contains infinite number of elements? Are you agree with me, my dear students? Yes. अगर कोई बच्चा कहता है सर तो कौन सी वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आप मुझे थोड़ा दिखाओ ना, अगर किसी ने पूछा दिखा दो ना भैया, क्या जीरो इसमें है? एल ऑफ एस में जीरो है, बिल्कुल है। कैसे? अल्फ़ा को जीरो लो, बीटा को जीरो लो, और ये क्वांटिटी, हाँ जीरो तो जा रहा है भैया, जीरो, यस एल ऑफ एस का एलिमेंट है। अच्छा जी, क्या एक्स आपके पास अल्फ़ा में मीन्स एक्स एल ऑफ एस में है? बिल्कुल है। कैसे? अल्फ़ा को 1 लो, बीटा को 0 लो, आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कोई बच्चा कहता है क्या एक्स स्क्वायर आपके पास एल ऑफ एस में जाएगा? बिल्कुल है। क्यों? बीटा को 1 लो, अल्फ़ा को 0 लो, आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएंगे। कोई बच्चा कहता है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या एल ऑफ एस में है? बिल्कुल है। कैसे? अल्फ़ा को 1 लो, बीटा को भी 1 लो, आपको मिल जाएंगे। कोई बच्चा कहता है सर 500x माइनस 2022 एक्स स्क्वायर क्या एल ऑफ एस में है? बिल्कुल है। कैसे? भैया अल्फ़ा को 500 ले लो, क्या अल्फ़ा 500 क्या रियल नंबर नहीं है? ऑफ कोर्स है। और बीटा को माइनस 2020 लो, क्या ले सकते हैं? -2, ऑफ कोर्स रियल नंबर ही तो है।
तो देखो ना, ऐसे करते करते आपको मिल गए। दिस इज इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट मीन्स एलिमेंट्स है। किस में? एल ऑफ एस है, लेकिन एस में कितने थे? सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स था। ओके तो क्लियरली आपको यहाँ से दिखाई दिया होगा कि S इज कॉन्टेनेड L ऑफ S, है ना? प्रूफ करवा देंगे। ये तो मैंने एग्जाम्पल से वेरीफाई किया, अभी मैं इसका टेक्निकल प्रूफ भी दे दूंगा आपको, टेक्निकल प्रूफ भी दे दूंगा। लेकिन जो मैंने थीम समझाने की कोशिश किया, आप समझ रही हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सीखना है बच्चों। स्कीप करके देखोगे आपकी ज़िंदगी वैसे ही स्कीप होते चले जाएंगे, ये सच्चाई है। क्योंकि मैंने बीच बीच में ऐसे वर्ड्स, ऐसा थीम आपको समझा रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, मेरी गुरुजी को छोड़ के, है ना? उसके पास तो भंडार है, उसमें से कुछ मैंने लिया है। मैं कोशिश करता हूँ उसकी तरफ जाने की, यही मेरी मोटिव है और यही मेरी एम है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, लीनियर स्पान का डेफिनेशन आपको पता हो गई। एस में फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल ऑफ एस में सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ, इस एस का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उठा के उसको किसी एक फील्ड के कोई एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर, मीन्स उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का एक कलेक्शन बना लो। सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन मत ले बैठना, लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन ले लो। ये भी है, ये भी, इससे सारे कलेक्शन है, समझ रहे? ये इसका तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका तो लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे, ये भी है, 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 और उसका सारे का कलेक्शन मैंने ले ली, और उस कलेक्शन को ही हम एल ऑफ एस कहते हैं। सो क्लियरली एल ऑफ एस क्या, एल ऑफ एस एक सॉफ्ट स्पेस होगा क्या? बिल्कुल होगा, वो भी प्रूफ करवा देंगे। लेकिन ऐसे वैसे सॉफ्ट स्पेस नहीं, क्योंकि एस क्रिएट ए सॉफ्ट स्पेस which is called the L of S. So L of S is nothing but this is the smallest soft space. लेकिन देखो this is L of S is a, देखो L of S में जो एलिमेंट्स है S में नहीं है, लेकिन S में जो एलिमेंट्स है बिल्कुल L of S में आपको ज़रूर मिलेंगे बच्चों। तो कैसे बोलेंगे? L of S is the smallest soft space, लेकिन containing S, एस के सारे एलिमेंट्स इसको मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी कई गुना और भी एलिमेंट्स है जो कि एस में प्रेजेंट नहीं है। ओके, समझ रहे हो बात को? तो चलिए फिर और हम फर्दर स्टडी करेंगे, इसको मैं पहले प्रूफ करेंगे। एस एल ऑफ एस में जाएंगे और एल ऑफ एस एक सॉफ्ट स्पेस प्रूफ करेंगे, और कुछ थ्योरम रिजल्ट्स दे के, एग्जाम्पल करके, एक्सरसाइज करके मैं आपको आज के वीडियोस को हम ऑफ करेंगे। चलते हैं, रिजल्ट पे आ जाओ। पहली रिजल्ट लिख लो कि भैया एस एल ऑफ एस में जा रहा है, मीन्स S is contained L of S, मीन्स इसको अगर वर्ड्स में लिखो कैसे लिखोगे? एवरी, ये ऐसे एक नॉन एम्प्टी है ना बच्चों, ये मेंशन करना है क्योंकि डेफिनेशन में ही लेना पड़ता है, अगर आप एम्प्टी लेंगे तो वो तो गलत हो जाएंगे। सो एवरी नॉन एम्प्टी सेट, देखो एवरी नॉन एम्प्टी सेट, वेक्टर स्पेस का मेंशन करो या ना करो कोई बात नहीं, एवरी एलिमेंट, एवरी नॉन एम्प्टी set S is always contained in its spanning set, या फिर L of S या फिर linear span, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रूफ करवा दोगे? सिंपल सा तो प्रूफ है, एक लाइन में हो जाएंगे। देखो कैसे करना है, देखो भैया अगर इसमें ऐसे प्रूफ करना है, लेट करेंगे ना, एक एलिमेंट इसका, एक कोई भी एक एलिमेंट ले लो और वो हम ये जो मान लेते हैं लेट बी बिलोंगिंग टू एस। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है अगर मैं किसी तरह भी को एल ऑफ एस का एलिमेंट्स दिखा दिया
तो भैया हो गई, बी की जगह एस, बिलोंग्स टू थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो सेट का नोटेशन भी आपको आना चाहिए। हो गई। अगर किसी तरह मेरी टारगेट है इस पर पहुंचना है, मैंने प्रूफ कैसे करना है आपको नंबर थ्योरी जब मैंने प्रूफ करवाया वहाँ आपको डिटेल में समझा दिया। आपको हाइपोथेसिस क्या गिवन है और क्या लेके चल के आपके टारगेट क्या है उसी तक पहुंचना है, बस काम हो गई ना। मुझे मेरी टारगेट यही है, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करना है भैया, भी अगर एस का एलिमेंट्स है तो मुझे बताओ उसको अगर मैं ऐसे कर दूं 1 इंटू भी, अगर मैं करूं 1 इंटू भी दैट मीन्स अल्फा बीटा, अगर भी एक एस का एलिमेंट है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा बी, या मीन्स अल्फा बी किसका एलिमेंट्स होगा, एल ऑफ एस का होगा, है ना। क्योंकि एस का एलिमेंट्स को अगर आप किसी लीनियर कॉम्बिनेशन, फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस का ही कलेक्शन होता है एल ऑफ एस, तो 1, बी गारंटी है एल ऑफ एस में जाएंगे। और हम जानते हैं 1 एक फील्ड का एलिमेंट्स है क्या, बिल्कुल है। इसको तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलते हैं फील्ड का। तो हम जानते हैं 1 डॉट भी, हम जानते हैं भी, और भी एल ऑफ एस में चला गया। देखो मेरे टारगेट में मैं पहुंच गया और भी एस में जा रहा है, तो गारंटी है एस भैया बिलोंग्स टू थोड़ी ना लिखोगे। जब ये एलिमेंट इसमें जा रहा है और ये एलिमेंट एस का है तो ऐसे अगर लिखेंगे तो हम सेट थ्योरी में प्रियोंटली जानते हैं कि इसके बीच के साइन से बिलोंग्स टू नहीं रहता, कॉन्टेनेड ये साइन सबसेट का साइन रखता है। हो गई, प्रूफ हो गई, सिंपल सा। अब हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कंस्ट्रक्शन ये है कि भैया ये होता है आपके पास v ऑफ f, क्लियर है। और इनमें से जो छोटा पार्ट्स होता है ये होता है आपके पास s, मीन्स एस में ये एलिमेंट्स है और उनके बीच में ये जो एलिमेंट है ये होता है आपके पास एल ऑफ एस। मीन्स जैसे मैंने आपको करवाया था भी को अगर मैं कोई भी पी फॉर अगर मैं आर ले, दिस इज, मैंने आपको नोटेशन दे दिए थे, ये क्या है नोटेशन, दिस इज नथिंग, दिस द वर्ड्स में अगर लिखेंगे दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, रियल बोलो, रियल क्योंकि सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट रियल पॉलिनोमियल्स एटमोस्ट डिग्री क्या है, एटमोस्ट 4 रहेंगे ना, एग्जैक्टली मत लिख बैठना। दिस द सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 4 विथ कोफिशिएंट फ्रॉम द रियल नंबर बोलो, क्योंकि आपने रियल पॉलिनोमियल बोला तो कोफिशिएंट का मतलब ही नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 4 एंड द जीरो पॉलिनोमियल, ऐसे लिखना है। तो उसको अगर मैं कुछ लिखूं ये ऐसे आएंगे कुछ ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³, समझ रहे हैं ना, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। और प्लस में a for x to the power 4 such that ai coming from the r, यही होता है। मैथमेटिकल लिखोगे ऐसे ही आएंगे। तो इसके ऊपर तो भैया 0 भी है, x भी है, x² भी है, x³ भी है, x प्लस x² भी है ना बच्चों, माइनस x² भी खाली एक है, तो कुछ भी है और x प्लस x² प्लस x³ भी है और माइनस भी है, सारे के सारे एलिमेंट्स इस पर है। और s में अगर मैं अगर ऐसे लेता हूँ x इंटू x² जो मैंने लिया था करवाया था, तो ये है x एंड x², सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, क्लियर है। और मैंने एल ऑफ एस क्या था, एल ऑफ एस में 0 था, x था, x² था, x प्लस x² था और 500 x माइनस 2022 x² था, एंड कुछ भी आप ले सकते हो।
और देखो ये 0 भी है, x भी है और x स्क्वायर भी है, x माइनस एक्स स्क्वायर भी है, माइनस एक्स प्लस 50 एक्स स्क्वायर भी है, और ऐसे ऐसे हैं। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन and clearly that S is a subset, but ऐसे नहीं है, S is a subset of L of S and L of S contained in V over a field F. This is the pure notification, means notation है। हो गई। ये इक्वालिटी साइन भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि एस के सारे एलिमेंट्स एल ऑफ एस में हैं, एल ऑफ एस का सारे एलिमेंट्स भैया भी ऑफ में हैं, क्योंकि इसमें हैं। लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स हैं तो भैया इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। क्लियर है? समझ रहे हैं? ये हो रहा है कंस्ट्रक्शन एंड लीनियर स्पान के बारे में। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पर भी आप मुझे बता सकते हैं, आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, तो हो गई नोटेशन। आपको मैंने एल ऑफ एस का कई सारे नाम दिया, स्पान बोलो, जनरेटिंग सेट बोलो। अब हम जनरेटिंग सेट का डेफिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे। मीन्स ये तो स्पैनिंग सेट का मीन्स लीनियर स्पैन का जो डेफिनेशन है वही तो स्पैनिंग या फिर जनरेटिंग सेट है। इसको कई तरीके वर्जन में लिखा भी जा सकता है वर्ड्स में, वो हम सीखेंगे। उसके बाद कुछ 2-3 थ्योरम का प्रूफ्स हम ले बैठेंगे। ओके, तो चलिए रिजल्ट 2 पे आने से पहले एक डेफिनेशन लिख लो। जनरेटिंग सेट या फिर स्पैनिंग सेट का डेफिनेशन लिख लो। देखो, मैंने आपको एल ऑफ एस का डेफिनेशन क्या था मैंने आपको समझा दिया कि एवरी दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेट ऑफ ऑल, दिस इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस का होता है। राइट माय डियर स्टूडेंट, इसका और भी एक तरीका लिखने का वर्जन यही है कि भैया ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ इज सेट टू बी अ जनरेटिंग सेट या फिर स्पैनिंग सेट ऑफ भी का स्पैनिंग सेट बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट भी बिलोंगिंग टू कैपिटल वी। इस भी का अगर इस वेक्टर स्पेस का जो सारे एलिमेंट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी मीन्स इज ए, कैन बी नहीं है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, यानी कि मीन्स इस एल ऑफ एस इज नथिंग बट दिस बी, ये इसका मतलब है। और इसका मतलब होता है अल्फा 1 v1 प्लस डॉट 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 अल्फा एन वी एन सच दैट अल्फा इज कमिंग फ्रॉम एफ एंड वी आई इज कमिंग फ्रॉम एस। यही तो होता है और कुछ भी नहीं है एल ऑफ एस का। ये सिर्फ नाम है, स्पैनिंग सेट का डेफिनेशन सिर्फ मैंने आपको आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। काम तो सेम का सेम है। मीन्स वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट को अब मैंने अब ये भी जो एग्जांपल दिया था माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने भी को मैंने p फॉर r लिया था, राइट, और s को मैंने x एंड एक्स स्क्वायर लिया था। और एल ऑफ एस का एलिमेंट्स मुझे बताओ, 0 था, x था, एक्स स्क्वायर था, हाँ, x प्लस एक्स स्क्वायर था, x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ भी है, राइट। मुझे बताओ क्या ये जो वेक्टर स्पेस का जितने भी एलिमेंट्स, दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 4 एंड द जीरो वेक्टर, जीरो पॉलिनोमियल, क्या जीरो पॉलिनोमियल है? हाँ जी है। क्या 4 मीन्स मुझे बताओ 4 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या एल ऑफ एस में है? हैं जी। कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। कहाँ है भैया? इसको तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इस एल ऑफ एस में और ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि भैया x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स क्यू प्लस 0 इंटू एक्स फोर। क्या ऐसे नहीं है? हाँ जी, 0 कोफिशिएंट में क्यूब का है, 4 का भी है। क्या ये इसमें नहीं जा रहा है?
है ऑफ कोर्स है। क्या वो बोलता है सर इसमें क्या 4th डिग्री का एलिमेंट्स भी है? बिल्कुल है जी, और वो 0 कोफिशिएंट के साथ है। तो सारे के सारे क्या मैं ऐसे लिखूं इसको, दिस P4 ऑफ R इज इक्वल्स टू L ऑफ S लिखूं, तो आप सहमत है क्या? वेक्टर स्पेस को, वेक्टर स्पेस का जो हर एक एलिमेंट आप L ऑफ S में है? ऑफ कोर्स है जी, यही तो डेफिनेशन है। V इज इक्वल्स टू L ऑफ S का मतलब यही होता है कि भैया एवरी एलिमेंट ऑफ V, देखो इस लिखावट का मतलब वर्ड्स में भी लिखो, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। क्या यही तो है? देखो ना मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या 4 डिग्री का पोलिनोमियल नहीं है? है जी, लेकिन उसका तो भैया 0 कोफिशिएंट में है। तो अगर 0 कोफिशिएंट में है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो यही है बस। तो मैंने इसके डेफिनेशन को मैंने यूज करके लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इक्वालिटी को आप उसकी इक्वालिटी का जो सेट में पढ़ते हैं उसी इक्वालिटी पे मत जाया करो जो इनके ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं है। फीलिंग को समझो, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं भैया, ऐसे वैसे थोड़ी ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ते हो जो कि आप इसको इक्वल दिखा दे सकते हो। नो ओके जी, स्पैनिंग सेट का डेफिनेशन हो गई। तो मैंने आपको एग्जांपल से आपको समझा भी दिया कि भी को स्पैनिंग सेट का मतलब हर एक वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट्स इस सबसे नॉन एम्प्टी सबसेट का जो एलिमेंट्स के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो कलेक्शन होता है वही होता है। ओके सही है, तो चलते हैं हमारी सेकंड रिजल्ट पे। रिजल्ट ये कहता है कि भैया L ऑफ S इज ए सबसेट, सॉरी L ऑफ S इज ए सब स्पेस, ये मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन रिजल्ट लिख लो, उसका प्रूफ मैं सिर्फ लिखवा दूंगा। रिजल्ट थ्योरम ये कहता है कि भैया स्टेटमेंट लिखो कि भैया इन ए वेक्टर स्पेस, 2 वर्जन में लिखो, इन ए वेक्टर स्पेस V over a field F, the linear combination of every finite, the linear combination of all finite number of elements of S is a subspace, is the smallest subspace containing in S। ये word लिखो या फिर ऐसे बोलो, in a vector space V of F, कॉमा लिखकर L of S लिखो, L of S सिंबल इतने लिखे, L of S is the smallest subspace containing S। ओके तो उसके लिए मुझे क्या करना है आप मुझे बता सकते हैं? तो मान लेते हैं ना कोई भी एक सबस्पेस लेंगे, इसको मैं लिखवा दूं ताकि मैं क्या प्रूफ करूं वो समझ में आ जाए। L of S is the smallest subspace containing S। समझ रही हो? मुझे कैसे प्रूफ करना है वो आपको थोड़ा सा नज़र मारना है बच्चों। क्या क्या मुझे फास्ट क्या मैं प्रूफ करूं? पहली मुझे क्या प्रूफ करना है कि भैया एक सबस्पेस को मुझे दिखाना है, एक लेके चल के उसको पहले ये प्रूफ करके और इसको मैं ये दिखा दूंगा, ये सेकंड प्रूफ है, और इसका मैं थर्ड प्रूफ इसका कर दूंगा। नंबरिंग मैंने दे दी। ओके तो इसके लिए मुझे क्या करना है, लेट कोई भी एक W ले लेता हूँ, लेट W बी एनी सब स्पेस। समझ रही हो? सब स्पेस है कोई भी, लेकिन कैसे कैसे सब स्पेस है? कंटेनिंग S, यही तो लिखना है। ओके ये मैंने W एक ले लिया, तो टारगेट मेरा क्या है? टारगेट
मुझे प्रूव करना है कि भैया एल ऑफ एस जो है ना ये डब्लू में मीन्स यही दिखाना है, एल ऑफ एस इज कंटेन्ड इन डब्लू। अगर मैं दिखा दिया तो ये हो गई, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके कुछ एक एलिमेंट ले लेंगे और वो एलिमेंट डब्लू में दिखा देंगे, और वही डब्लू एक सब स्पेस है तो उसके हर एक एलिमेंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी डब्लू में जाना चाहिए। उसके बाद हो गई प्रूफ। देखो तो उसके लिए क्या करना है, लेट स्मॉल बी बिलोंगिंग टू एल ऑफ एस। एल ऑफ एस का कोई एक एलिमेंट भी लिया है तो हम जानते हैं अगर ये भी एल ऑफ एस का एलिमेंट है तो भैया अभी अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ के आया था क्या है, तो भैया इस लिखावट का मतलब क्या है, दिस बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो क्या लिखेंगे, दिस बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 डॉट 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 अल्फा n bn, है ना बच्चों। सच दैट क्या करना है, अल्फा आइज कमिंग फ्रॉम द फील्ड में आएंगे एंड वी आइज कमिंग फ्रॉम एस, यही तो है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और इसका कलेक्शन तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। मैंने सिर्फ आपकी मर्जी है। तो सिंस मैं जानता हूं, सिंस हम जानते हैं कि क्या है, सिंस हम जानते हैं, देखो डब्लू एक मैंने क्या लिया, एक सब स्पेस है, एस मीन्स डब्लू बी एनी सब स्पेस कंटेनिंग एक्स कंटेनिंग एस। उसको अगर मैं पलट के लिखूं एस कंटेन्ड इन डब्लू, यही तो होगा और क्या होगा। इसको वर्ड्स में लिखें, ये मैथमेटिकली मैंने यही लिखेंगे। तो मुझे बताओ एस में कौन सी एलिमेंट्स है, सारे भी आईस हैं भैया। सब सारे अगर भी आईस किस में चला गया, बिलोंग्स टू लिखेंगे ना, सबसेट लिखेंगे, बिलोंग्स टू तो लिखेंगे बच्चों, डब्लू में चला गया। और ऐसे ये सारे भी आईस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, भी होता है। तो भी भैया डब्लू में चला गया, और भी हम जानते हैं एल ऑफ एस का एलिमेंट है, तो भी एल ऑफ एस में जा रहा है। तो भैया तो मुझे बताओ एल ऑफ एस डब्लू का जो कंटेन यही तो होगा, या बिलोंग्स टू लिखोगे, हो गई प्रूफ। ओके, द एल ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। इसको लेके चला, उसके बारे में कुछ मैनिपुलेशन किया, इसका डेफिनेशन यूज किया, बस ये हो गई प्रूफ। ओके इसका सेकंड प्रूफ ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड प्रूफ होता है, ये जो फर्स्ट प्रूफ है काफ़ी ज़्यादातर टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स वो फर्स्ट प्रूफ को प्रेफर नहीं करते। तो सेकंड प्रूफ ये बना कि भैया देखो हमने भी को तो भैया अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 जैसे आपने लिखे थे, अल्फ़ा एन बी एन आपने लिखा और आपने दिखा दिया कि अल्फ़ा आइस आपके पास एफ में जा रहा है और वी आई आपके पास एस का एलिमेंट्स, ये आपने दिखा दिया। और हम जानते हैं एस डब्लू का सबसेट है, क्लियर है। और अगर ये इसका सबसेट है और डब्लू खुद एक सब स्पेस है भैया, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ भी एस में कौन कौन सी वेक्टर है, मुझे बताओ। एस में तो भैया v1 भी है, v2 है और bn भी है, और ये सारा एलिमेंट्स किस में जाएंगे, w में प्रेजेंट है। और हम जानते हैं वी नो सिंस w इटसेल्फ इज अ सब स्पेस, क्लियर है। अगर ये सब स्पेस है और सब स्पेस में ये सारा एलिमेंट्स है तो भैया सब स्पेस होने के लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी, तो दैट मीन्स अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n bn भी तो w में जाना चाहिए ना, है ना बच्चों। और हम जानते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका वैल्यू है सिर्फ v होता है, v बिलोंगिंग टू w एंड v हम जानते हैं, v हमने किसके एलिमेंट्स लिया था, एल ऑफ एस का। तो हम जानते हैं तो क्लियरली एल ऑफ एस इज कंटेन्ड इन w, हो गई प्रूफ। ये सेकंड प्रूफ वेरी इजी है ना, वो फर्स्ट प्रूफ भी तो इजी है।
समझ में आ रहा है कैसे मैंने किया, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक एसएसबी में ये क्वेश्चन आया था, अगर एस टी में कंटेनेड है तो भैया एल ऑफ एस के बारे में उन्होंने पूछा, तो एल ऑफ एस एल ऑफ टी में जाएगा। ये ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से ये ट्रू था। कितनी आसान से क्वेश्चन है। कोई बच्चा कहता है इसका प्रूफ ले लो, प्रूफ लेना है इनमें से कोई एक एलिमेंट भी ले लो जो कि एल ऑफ एस में जाएगा। अगर एल ऑफ एस का एलिमेंट ये, तो v को अल्फ़ा 1 v1 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा एन बी एन आप लिख सकते हैं, कलेक्शन में बना लो। एंड अल्फ़ा आई आपके पास एफ में और वी आई आपके पास एस में, ऐसे तो लिखोगे। क्लियर है। सिंस हम जानते हैं कि भैया एस टी का सबसेट है ना, तो भैया एस का जो एलिमेंट्स है वो सारे बी आइस होते हैं। बी आइस गया टी में, और बी आइस का जो सारे के सारे बी आइस का अगर मैं ऐसे लिखूं, भी किस में चला गया, एल ऑफ टी में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये ऐसे लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है? यही तो है लिखने का तरीका। और भी किसका, एल ऑफ एस का एलिमेंट, तो एल ऑफ एस क्लियरली कंटेन्ड इन एल ऑफ टी। दिस इज द प्रूफ। ये हुआ थर्ड रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट है, आप खुद प्रूफ करना है। एस एंड यू, ये समझ करे, एस यूनियन टी का जो है ना, अगर ये दो, एक एस एक सबसेट है, बी टी भी एक सबसेट है, तो प्रूफ करो एस यूनियन टी आपके पास एल ऑफ एस मीन्स इसके ऊपर अगर एल लगाओगे तो ये सीधे खुल जाते हैं। एल ऑफ एस प्लस में एल ऑफ टी इक्वालिटी में खुल जाते हैं। ये एक रिज़ल्ट आपको प्रूव करना है। और दूसरी रिज़ल्ट, W एक सब स्पेस है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एल ऑफ W इज इक्वल्स टू W। ये सिंपल सा प्रूफ है, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। ये रिज़ल्ट के तौर पे भी आप ले सकते हैं। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल से भी आप उसका प्रूफ करवा सकते हैं ना। एग्जाम्पल से वेरीफाई होते हैं, प्रूफ नहीं होते हैं, ठीक है। कोई अच्छा कहता है सर एस में ऐसे मैंने लिया एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टी में मैंने लिया सर एक्स एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू लिया, ठीक है। क्या ये एस क्लियरली एस इज कंटेन्ड इन टी? बिल्कुल है। तो मैं एक बार एल ऑफ एस कैलकुलेट कर लेता हूँ। एल ऑफ एस आप डेफिनेशन से चलो, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। एल ऑफ एस में तो 0 भी है, एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी है, 10x माइनस 15x स्क्वायर भी है, एंड सो ऑन, राइट। एंड एक बार एल ऑफ टी में कैलकुलेट करके चलूँगा। 0 भी है, एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स क्यूब भी है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब भी है, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब भी है। ऐसे करते करते यही है। तो आप सीधे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो सारे के सारे क्लियरली ये ऐसे एल ऑफ एस इज कंटेन्ड एल ऑफ टी, यही तो है वेरिफिकेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो एक डेफिनेशन लिख लो, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इस वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड एफ को हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं, और इसको ही हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, नाम से ही पता चल जाएगा। अगर इस भी के सारे एलिमेंट्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वो जनरेट कर देती है, वो सारे अगर प्रोड्यूस कर सकती है, तो उस वेक्टर स्पेस को हम सिर्फ वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे, बल्कि वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे। अंग्रेजी में अगर बोलो, a vector space V over a field F is said to be finitely generated if it is generated by a finite number of elements of V. So infinitely many generated vector space का definition ऐसे मत बोल बैठना, a vector space is said to be infinitely generated if it is generated by a infinite number of elements of V. नहीं, ऐसे लिखना है, a vector space V over a field F is said to be
infinitely generated vector space if it is not generated by a finite number of elements of V। इस V का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से अगर वो सारे वेक्टर स्पेस को वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उस टाइप से वेक्टर स्पेस को हम इन्फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहना शुरू करेंगे। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ये V को प्रोड्यूस कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है, तो उसको ही हम फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहेंगे। पार्टिकुलरिटी शो के लिए हम बेसिस पे जब पढ़ेंगे, बेसिस एक्सटेंशन ऑफ बेसिस में जब पढ़ेंगे, वहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का नोटेशन। ओके, ये सारा थीम, सारा मीन्स कॉन्सेप्ट, लॉजिक आपको समझ आया। डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर ये स्पैनिंग सेट का आपको बनाना आ जाएंगे। ओके, तो एलसीसी का कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, कुछ पॉलिनोमियल में, मैट्रिक्स में दिया काम तो आपको ये करना है, और कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आपको देके ख़त्म करेंगे। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सरसाइज बना के दिया है, आपको वो ध्यान से, मैं सिर्फ सिखाऊंगा करना क्या है आपको, तो काम मैंने सिखा दिया है एलसीसी का या फिर आरईएफ कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन देखो बच्चों, मैंने कहा था अभी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाम तो नया नया है, लेकिन काम सिर्फ उतना ही है, चैप्टर 3 तक का है, वही हम रिपीट करते चले जाएंगे। चैप्टर 5 देखो, वो चैप्टर 3 में से जो एलसीसी का या फिर आरईएफ वही आ गई। मैंने लिया एक्सप्रेस द वेक्टर बी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी आई मतलब जितने भी आई, V1 V2 जितने भी गिवन है, मीन्स इस V1 V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके इसको बनाना है आपको। वो तो साफ सुथरी मैंने आपको एग्जाम्पल जब बनाया था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ आप ऐसे अनमने अंदाज़ा में आप कर नहीं सकते। कैसे करेंगे भाई? एलसीसी। जब भी आपके क्वेश्चंस एक्सप्रेस द लीनियर कॉम्बिनेशन के आते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, एक मैट्रिक्स ए बनाना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मीन्स ऑगमेंटेड मीन्स ए कॉलन बी मैट्रिक्स बनाना है। सिर्फ खाली ए लिख देते हैं, ए कॉलन बी लिखते नहीं है, लेकिन लिखते हैं ऐसे हैं, ऐसे बनाना है। लेकिन कैसे? ये जो V1 V2 V3 का जो टप्पल में है ना, ये आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, PMT। वो पॉलिनोमियल है तब भी टप्पल में कन्वर्ट करो, मैट्रिक्स है तब भी टप्पल में कन्वर्ट करो, टप्पल में है तो और क्या करना है उसको, यही आपके काम चलेंगे सारे में। सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, आप 6 पढ़ो, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 9 पढ़ो सॉरी कुछ भी पढ़ो, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल दिखे या फिर मैट्रिक्स दिखे, हमेशा टप्पल में कन्वर्ट कर लो, और टप्पल में कन्वर्ट करते ही आपको मिल जाएंगे। तो भैया पहले V1 वेक्टर को देखो, ये सारे एलिमेंट्स को ना आपको करना क्या है, कॉलम में सिर्फ लिखना है। तो लिखो 1 1 -2 1 हो गई। V2 का लिखो 3 0 4 -1, इसका लिखो -1 2 5 एंड 2, और ऐसे एक डंडे लगाओ, नहीं तो डॉटेड लाइन बना के जो दिया है 4 -5 सॉरी सीधे सीधे लिखना है, -5 9 और -7। इसको REF कन्वर्ट करके मीन्स ये कहना चाह रहा है कि भैया इस V को आप किसी α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखना है, यही तो पूछ रहा है वो। तो आपको सिर्फ α1 एंड α2 एंड α3 का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही REF, उसको REF में कन्वर्ट कर लो, रिड्यूस्ड सिस्टम आपको मिलेंगे, वहीं से आपको इसको, ये तो α1 का कोफिशिएंट है, ये α2 मान लो, ये α3, और रिड्यूस सिस्टम में से उसका बस आपको सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो, α1 α2 आपको मिल जाएंगे। और आप देखेंगे वेरीफाई भी करना है, क्या पता आपके α1 α2 α3 आपने गलत तरीके से निकाला, अगर सही है तो आप यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करके यही आपको मिलेंगे भी।
अगर भी आपको नहीं मिला तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 में से कोई एक गलत है, नहीं तो आपका REF गलत है। वैसे आपको सोचना चाहिए, आपको काम खुद करना है। मैंने सिखा दिया REF LCC में, और बाकी आगे नहीं करूँगा मैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो हो गई इसका, और इसका भी ऐसे ही करो, इसका भी ऐसे ही। टप्पल में जो है इसका k का वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको आ जाएंगे। ये मैट्रिक्स में कैसे बनाएंगे, इसके भी ऐसे ही बनाना है। एक मैट्रिक्स बना लो, लेकिन ये कैसे लिखना है, ये तो V का है, V1 का यही है, तो आपको सिर्फ कॉलम में लिखना है 1 1 0 -1 1 1 0 -1। इसका भी 1 1 -1 0 1 1 -1 0, और इसका 1 -1 0 0, और एक डंडा हटा के इसको लिखो 3 -1 एंड 1 -2। ये ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिख बैठना इसको 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 इसको, ऐसे नहीं, दिस 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 दिस। समझ रहे हो? कॉलम में हो गई, REF में कन्वर्ट कर लो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं आप, उसी हिसाब से आपका सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, मैट्रिक्स हो गई, टप्पल में था तो टप्पल में हो गई। अब इस पर भी आप कर सकते हैं, तो इस पर आओ। ये एक पॉलिनोमियल है, B1 एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें से आपको भी ऐसे काम कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान है। चैप्टर 1 2 3 ख़त्म होने के बाद ए मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर है? ये भी ये भी ये, इसको अगर मैं, ये भी नहीं है, ये भी ये, इसको अगर आप V1 कहते हो, इसको V2 V3, ये V4, ऐसे हो गई ना। तो इसका कोफिशिएंट लिखो, ये x³ का कोफिशिएंट, यहाँ x² का, यहाँ x का, और यहाँ कांस्टेंट का, ऐसे तो आएंगे। तो लिख लो V1 यहाँ लिख लो, यहाँ V2 लिख लो, यहाँ V3 लिख लो, यहाँ V4 लिख लो, और ऐसे सॉरी एक डंडा हटा के यहाँ V का वैल्यू लिख दो, बस हो गई। तो V1 कौन है? यही है। तो कॉलम में लिखो ना, x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। x³ का कोफिशिएंट 1 है। x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 0 है। 0 0 0 हो गई। V2 पे आ जाओ, V2 का इसका लिखना है, x³ का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। x² का 1 है, और x का कोफिशिएंट 2 है। कांस्टेंट है? नहीं जी, 0 रखो। V3 को पकड़ो, V3 का x³ का कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 0 है, इसका 2 है, और इसका 0 है, ये भी 0 है, ये -1 है, और ये 1 है। और B का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट 0 है, x² का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 5 है। यही तो है, पॉलिनोमियल था, और हम टप्पल में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स बना दिया। क्या इसका आप लीनियर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे? जिसको ये इसके साथ मीन्स ये कहना चाह रहा है कि भैया 3x² + x + 5 को किसी अल्फ़ा के साथ x³ मल्टीप्लाई करो, और किसी अल्फ़ा 2 के साथ इसका x² + 2x मल्टीप्लाई कर लो, प्लस किसी अल्फ़ा 3 के साथ आप x² + 2 कर लो, एंड किसी अल्फ़ा 4 के साथ आप 1 - x करके अगर देखोगे, इनमें से आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 मिल जाएंगे, क्योंकि ये LCC है, आपको मिल ही जाएंगे। उसी हिसाब से यहाँ रखोगे तो उसको सिंप्लीफाई करोगे, यही आपको मिलेंगे, गारंटी मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया। इज ये ट्रू है ऐसा मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो तो गारंटी लिखा जा सकता है। अगर नहीं लिखा होता तो मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा और डाल देता, हुआ होगा इसलिए मैंने दिया। क्लियर है? बस आपको मैंने LCC क्या क्वेश्चंस कैसे PMT में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको मैंने सिखा दिया है। और आज हमारा चैप्टर 5.1 हुआ ख़त्म इसी के साथ। बहुत सारा थीम मैंने समझाया, अच्छे से आपको सीखना है और नोट डाउन करना है, प्रूफ भी मैंने दिया है, वो सारे भी आपको अच्छे से सीखना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।